सबसे पहले हमें जो आज समझना होगा वो है कि विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जो कंपोनेंट्स है उन कंपोनेंट्स का क्या क्या काम होता है। तो यहाँ जो समझना है वो हमें समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। हम अच्छे तरीके से जानते हैं जो विंटर होता है, तो विंटर सीजन में क्या होता है, विंटर सीजन में हमारा जो एयर का टेम्परेचर है वो काफी लो होता है और साथ ही साथ उस एयर के अंदर जो मॉइस्चर होल्ड होता है वो काफी कम होता है। तो ऐसा इस वजह से क्या होता है, आपका जो ह्यूमन बीइंग है अनकंफर्टेबल फील करता है। हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ह्यूमन बीइंग क्या होता है, कंफर्टेबल फील करता है। तो हम इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जहां पे टेम्परेचर कंट्रोल्ड में हो और ह्यूमिडिटी का लेवल भी क्या हो, कंट्रोल में हो। ये काम कौन करता है, विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम करता है। तो विंटर एयर कंडीशनिंग का सिस्टम का क्या काम होता है, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे हीटिंग की क्या आवश्यकता है, क्योंकि एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करना विंटर के अंदर, और साथ ही ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है उसके अंदर मॉइस्चर की मात्रा को बढ़ाना। अब देखो क्या होता है, इसको बोलते हैं हम आउटसाइड एयर। यहाँ ये डैम्पर लगा हुआ है, डैम्पर क्या करता है, जो आउटसाइड एयर आएगी उसको अंदर की तरफ धकेलने का काम करता है। जब आउटसाइड एयर यहाँ से आएगी सबसे पहले कहाँ जाएगी, आपकी फिल्टर के अंदर जाएगी। फिल्टर में जाने के बाद क्या होगा, उस एयर के अंदर यदि किसी तरह की भी इंप्योरिटीज मौजूद है, आगे बात समझे, इंप्योरिटीज अगर मौजूद है तो वो इंप्योरिटीज को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब ये अगर इंप्योरिटीज रिमूव हो गई, अब इस इंप्योरिटीज में हो सकता है डस्ट मौजूद है, उसके अंदर किसी तरह की गंध मौजूद है, किसी तरह के बैक्टीरिया मौजूद है, वो सारा रिमूव करने का काम कौन करेगा, ये फिल्टर करेगा। अब ये जो एयर आई वो किस में गई, प्री हीटर में गई। प्री हीटर हमारा क्या कर देगा, एयर का टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। अगला समझ, इंक्रीज करने का कारण ये होता है जब हमारा ह्यूमिड, देखो ये जो फंक्शन है जो विंटर का वो क्या, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। तो पहले तो क्या होगी, एयर की हीटिंग होगी, हीटिंग करने के बाद ये जो ह्यूमिडिफायर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिफायर, ये क्या करेगा, स्प्रे के रूप में एयर एक वाटर को स्प्रे करेगा। तो जब वाटर स्प्रे होगा तो ये जब एयर इस वाटर स्प्रे कांटेक्ट में आएगी तो वेपर, जो वाटर है उसका क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन होगा। वाटर का वेपोराइजेशन होगा तो वो एयर के साथ क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। इस वजह से क्या हो जाएगा, एयर की हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन दोनों हो गया। अब क्या किया, अब हमने क्या किया, ये तो यहाँ पे हीटिंग करी, यहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन किया, बट यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट चीज लगी हुई है इसको बोलते हैं हम रीहीट कॉइल। क्या बोलते हैं, रीहीट कॉइल। ये रीहीट कॉइल क्या काम करती है, हम चाहते हैं इस कंडीशन स्प्रेड का क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हैं। तो हम चाहते, सपोज करो हम चाहते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करने का काम कौन करता है, ये रीहीट कॉइल करती है। कौन करती है, रीहीट कॉइल। रीहीट कॉइल क्या करेगी, इस कंडीशन स्पेस का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करेगी। जब ये कंडीशन एयर, यहाँ आपने देखा होगा हीटिंग भी हो गई, ह्यूमिडिफिकेशन भी हो गया, तो हो सकता है इस प्री हीटर में क्या हो जाता है, टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सपोज करो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया या 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो अब ये अगर 60 डिग्री टेम्परेचर अगर मैं इस कंडीशन स्पेस में डाल दूंगा तो मेरा जो कंडीशन स्पेस का टेम्परेचर क्या होगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। हम चाहते हैं उस टेम्परेचर को कंट्रोल करना, तो इसको बोलते हैं हम रीहीट कॉइल। ये रीहीट कॉइल क्या करती है, सपोज करो यहाँ से अगर ज्यादा टेम्परेचर भी आया तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देगी, या यहाँ से कम टेम्परेचर आया तो उसका टेम्परेचर क्या कर देगी, इंक्रीज करेगी। तो ये कंट्रोल करने का काम करती है, टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम किसके अंदर, कंडीशन स्पेस के अंदर। ये हो गया सर्कुलेटिंग फैन। जब ये कंडीशनड एयर आपकी आएगी तो सर्कुलेटिंग फैन क्या करेगा, एयर कंडीशनिंग यूनिट से कंडीशनड स्पेस के अंदर भेज देगा। वापस ये कंडीशन स्पेस से यहाँ पे एयर का कुछ मात्रा होगी वो क्या हो जाएगी, विंडो वगैरह से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। बट ज्यादातर मात्रा क्या होगी आपकी, रिटर्न डक्ट के थ्रू वापस कहाँ जाएगी, रिटर्न डक्ट के थ्रू। ये रिसर्कुलेटिंग एयर बोलते हैं। ये जो एयर है वापस जो यहाँ से हम इसको अगर एयर कंडीशनिंग के लिए यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं रिसर्कुलेटिंग एयर। ये रिसर्कुलेटिंग एयर कहाँ पे मिल जाएगी, वापस जो आउटसाइड एयर आ रही है और ये रिसर्कुलेटिंग एयर क्या हो जाएगी, दोनों मिक्स हो जाएंगी। तो ये जो मिक्स्ड एयर है वापस वो फिल्टर के थ्रू ये नेक्स्ट आपका प्रोसेस क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, आपका विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम कहलाता है। इसमें आपने देखा होगा यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक प्री हीटर लगा हुआ है और एक यहाँ रीहीट कॉइल लगी हुई है, और यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर आपका एक तरह का एक वाटर स्प्रे है। आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उनका क्या क्या काम है। दूसरा जो मेरा एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसको बोलते हैं हम समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। समर एयर कंडीशनिंग, समर में हम अच्छे तरीके से जानते हैं समर में एयर का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है और साथ ही साथ एयर के अंदर जो मॉइस्चर लेवल होता है वो भी काफी ज्यादा होता है। हम चाहते हैं उसका मॉइस्चर लेवल भी कंट्रोल करना चाहते हैं और उसका टेम्परेचर भी कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। क्या करना होगा, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। तो इसमें क्या क्या चेंज किए गए, देखो ये डैम्पर लगा हुआ है। जब यहाँ आउटसाइड एयर डैम्पर के थ्रू अंदर आएगी तो यह फिल्टर में जाएगी। फिल्टर क्या करेगा, देखो यहाँ जो एयर आएगी वो क्या डैम्पर के थ्रू अंदर आई और साथ ही साथ ये रिसर्कुलेटिंग एयर है, ये दोनों मिक्स हुई।
ये कहाँ गई? आपके फिल्टर के अंदर गई। फिल्टर क्या करेगा? फिल्टर सबसे पहले उसके अंदर किसी भी तरह के इम्प्योरिटीज मौजूद है तो उसको रिमूव कर देगा। सपोज करो इम्प्योरिटीज में डस्ट हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, आपकी हार्मफुल गैसेस हो सकती है, उन सबको कौन रिमूव करेगा? ये फिल्टर रिमूव करेगा। जब ये फिल्टर से रिमूव होने के बाद ये कहाँ जाता है? आपकी कूलिंग कॉइल में। हम अच्छी तरीके से जानते हैं जो मेरा समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में हमें दो फंक्शन करने होते हैं, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। तो कूलिंग कॉइल क्या करेगी? उसका टेम्परेचर क्या करेगी? डिक्रीज कर देगी। जब ये एयर इस कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में आएगी तो कॉइल्स की वजह से उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जब ये लो टेम्परेचर एयर जब इस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगी, इसको बोलते हैं परफोरेटेड मेंबर। ये परफोरेटेड मेंबर मेम्ब्रेन क्या करती है? देखो, जब ये एयर इसके मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगी तो इस एयर के पास जो भी मॉइस्चर है, क्या है आपका? जो भी मॉइस्चर है वो इस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आने की वजह से मॉइस्चर क्या हो जाएगा? एयर से सेपरेट हो जाता है। अभी बात समझ? तो एयर तो क्या होगी? आगे की तरफ मूव कर जाएगी और जो मॉइस्चर है वो क्या हो जाएगा? पूरा रिमूव हो जाएगा। पूरा नहीं रिमूव होगा, जो हमको लेवल रिक्वायर्ड है। तो ये जो मॉइस्चर रिमूव हुआ वो तो हम कहाँ कलेक्ट कर लेते हैं? इस सम के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ जो ये परफोरेटेड मेम्ब्रेन है वो क्या काम कर रही है? आपका मॉइस्चर रिमूव करने का काम कर रही है एयर के अंदर से। और ये कूलिंग कॉइल क्या कर रही है? उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रही है। अब यहाँ देखो आपने क्या लगा दी? एक और हीटिंग कॉइल लगा दी। तो ये हीटिंग कॉइल का काम क्या है? वापस से जैसा वहां पे प्री हीट कॉइल का काम था वो यहाँ पे ये हीटिंग कॉइल का काम है। हीटिंग कॉइल क्या करती है? इस कंडीशन स्पेस का क्या करती है? टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करती है। तो आप देखोगे यदि मुझे यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, सपोज करो यहाँ कूलिंग कॉइल लगाई और इस कूलिंग कॉइल की वजह से क्या हो गया? उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। टेम्परेचर डिक्रीज हो गया मतलब आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और 10 डिग्री इतना डाउन हो जाता है। तो हम चाहते हैं 5 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर तो नहीं चाहते। यदि मैंने यहाँ पे 20 डिग्री टेम्परेचर मुझे चाहिए तो वो 20 डिग्री टेम्परेचर के लिए क्या होगा? यहाँ सपोज करो 10 डिग्री हो गया तो 10 डिग्री तो हमने अगर इसको 20 को सेट कर रखा है तो ये क्या हो जाएगा? 10 डिग्री वाली एयर जब इस 20 डिग्री कांटेक्ट में आएगी तो एयर का टेम्परेचर वापस कितना हो जाएगा? 20 डिग्री हो जाएगा। और ये 20 डिग्री क्या हो जाएगा? ये सर्कुलेटिंग फैन इस कंडीशन स्पेस के अंदर भेज देगा। आगे बात समझो। और ये कंडीशन एयर वापस रिसर्कुलेटिंग एयर के थ्रू का रिटर्न डक्ट के थ्रू वापस कहाँ आ जाएगी? आपकी एयर कंडीशनिंग यूनिट के अंदर आ जाएगी। तो ये जो सिस्टम है आपका, इसको बोलते हैं हम समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक परफोरेटेड मेम्ब्रेन लगी हुई है और यहाँ पे एक सम्प लगा हुआ है, जहाँ पे हम क्या है, जब मॉइस्चर रिमूव होगा तो मॉइस्चर के रिमूव होने की वजह से क्या हो जाएगा? आपका लिक्विड बनेगा। उस लिक्विड को हमको क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। आगे बात समझो। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हीटिंग कॉइल लगी हुई है। ये क्या कर रही है? इस कंडीशन स्पेस के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम कर रही है। आगे समझे। हीटिंग कॉइल का मतलब है ये कब ऑपरेटिव होगी, कब ऑपरेटिव नहीं होगी। अगर इसको जरूरत होगी कि 25 डिग्री से ज्यादा हो रहा होगा टेम्परेचर, सपोज करो मुझे यहाँ पे 25 डिग्री मेंटेन करके रखना है, जब एयर आ रही है उसका टेम्परेचर 25 से होगा तो ये इनऑपरेटिव हो जाएगी। पर इसका टेम्परेचर सपोज को हमको 20 डिग्री मेंटेन करना है और यहाँ से टेम्परेचर जो आ रहा है वो है आपका 15 डिग्री। तो ये क्या करेगी? 5 डिग्री इंक्रीज करेगी टेम्परेचर और इस कंडीशन स्पेस के अंदर भेजेगी। तो यह मेन इंपॉर्टेंट रोल है हीटिंग कॉइल। ये क्या कर रही है? इस स्पेस का क्या कर रही है? टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम कर रही है। ये तो हो गया हमने विंटर और समर की बात होगी। अब ये अपना एयर कंडीशनिंग सिस्टम है जो ईयर राउंड है। ईयर राउंड का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जो समर एयर कंडीशनिंग में भी काम होता है और विंटर एयर कंडीशनिंग में भी काम होता है। तो ये आपका ईयर राउंड बोलते हैं इसको, ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। देखो ईयर राउंड में क्या होता है? बाकी सारे कंपोनेंट तो सेम ही होते हैं और उनका फंक्शन भी सेम ही होता है। तो आपको सपोज करो यहाँ से एयर आई, फिल्टर हुआ, फिल्टर हो गए, इंप्योरिटीज रिमूव हो गई। यहाँ पे दो कोयल हैं। यहाँ पे दो कोयल कौन कौन सी है? कूलिंग कोयल और हीटिंग कोयल। और साथ ही साथ क्या लगा हुआ है? ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है। आगे बात समझो। तो क्या करता है? सपोज करो यदि हम विंटर की बात करें तो विंटर में क्या काम होता है? विंटर में हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। तो विंटर में काम होता है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। तो उस समय क्या होता है? ये जो कूलिंग कोयल है ये क्या हो जाती है? इनऑपरेटिव हो जाती है। ये काम करना इसको बंद करवा देंगे। तो उस समय क्या हो जाएगा? ये ह्यूमिडिफायर तो क्या करेगा? वाटर स्प्रे करेगा, इससे एयर का मॉइस्चर बढ़ेगा और साथ साथ ये हीटिंग कोयल क्या करेगी? उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी। तो इसको बोलते हैं हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। आगे बात समझो। और ये सर्कुलेटिंग एयर के सर्कुलेटिंग फन के थ्रू कहाँ चले जाएगा? इस कंडीशन स्पेस में जाएगा। वहीं अगर अपन समर की बात करें तो समर में क्या होता है? ये जो कूलिंग कोयल है, कूलिंग कोयल क्या करेगी आपका? देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपका किसी तरह की परफोरेटेड मेम्ब्रेन नहीं लगी हुई है। यहाँ पे अगर परफोरेटेड मेम्ब्रेन लगी होती तो डीह्यूमिडिफिकेशन हो जाता, बट यहाँ मेम्ब्रेन नहीं लगी हुई है। तो इसलिए क्या किया जाता है? ये जो कूलिंग कोयल है इसका टेम्परेचर हमको इतना लो करना है कि ये जो एयर आ रही है इसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी क्या हो जाए? कम हो जाए। इसको बोलते हैं हम एपरेटस टेम्परेचर। हम अच्छी तरीके से जानते हैं एपरेटस टेम्परेचर जो होता है वो यदि एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से क्या हो जाए? कम हो जाए
इस एपरेटस का टेम्परेचर, ये जो एयर अंदर आ रही है उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम हो जाए तो एयर का क्या हो जाता है, स्वतः ही डीह्यूमिडिफिकेशन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, यहाँ पे किसी तरह की मेम्ब्रेन नहीं लगी हुई है, तो ये क्या करता है, ये एपरेटस क्या करता है, उस एयर का क्या करता है, डीह्यूमिडिफिकेशन भी करवा देता है और कूलिंग भी करवा देता है। तो यहाँ ये जो कूलिंग कोइल है, इसका जो टेम्परेचर है वो हमको क्या करना है, जो एयर का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है उससे कम पे मेंटेन करके रखना है। तो ऐसा होने से क्या होता है, ऐसा होने से एयर की कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन दोनों हो जाती है। जब ये एयर आगे जाती है सर्कुलेटिंग फ्लूइड थ्रू तो कंडीशन स्पेस है, उस समय क्या होता है आपका, ये जो डीह्यूमिडिफायर है वो इनऑपरेटिव हो जाता है। समर में क्या होता है, समर में जो ह्यूमिडिफिकेशन जो काम कर रहा है ये ह्यूमिडिफायर वो बंद हो जाता है, और ये हीटिंग कोइल क्या होती है आपका, टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करती है। तो केवल जो समर में आपका ये वाले जो है ह्यूमिडिफायर वो इनऑपरेटिव हो जाता है, और विंटर में क्या होता है आपका, विंटर में ये कूलिंग कोइल है वो इनऑपरेटिव हो जाती है। आप अच्छे तरीके से समझ होंगे कि ईयर राउंड में क्या है आपका, ये वाला जो कोयले हैं उनके जो ऑपरेटिव और इनऑपरेटिव होने की वजह से ये क्या होती है, दोनों सीजन में काम आती है, समर में भी काम आ जाती है और विंटर के अंदर भी काम आ जाती है। आप अच्छे तरीके से समझ होंगे कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है, किस लिए काम में ले जाता है, और ये किस तरीके से एयर की कंडीशनिंग करते हैं। आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे समर एयर कंडीशनिंग क्या होता है, विंटर क्या होता है और ईयर राउंड क्या होता है।